तो हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5 बजे से। जैसा कि आपने कल शाम मेरी कम्युनिटी पोस्ट में भी देखा होगा कि आज से हम एक नया चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 10 डेज मॉर्निंग स्टडी चैलेंज। जिनसे भी सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है, ये चैलेंज उन सभी के लिए है और इनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझसे भी सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। लेकिन आज से हम सब मिलके 10 दिनों तक लगातार सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि इससे हमारी मॉर्निंग प्रोडक्टिव हो जाएगी और हम सुबह से मोटिवेट भी फील करेंगे और साथ ही साथ हमारा काफ़ी टाइम भी सेव होगा और इसके साथ साथ हमारे अंदर एक गुड हैबिट भी डेवलप होगी। मेरा इन चैलेंजेस को स्टार्ट करने का जो मोटिव है वो आप सभी को नए नए तरीक़ों से पढ़ाई करने की आदत डलवाना और आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। क्योंकि जब हम ऐसे नए नए चैलेंजेस लेते हैं तो इन नए चैलेंजेस के साथ हमारी जो एनर्जी है वो एकदम हाई हो जाती है और नए चैलेंजेस और नए रूटीन में आने से हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो अगर आप भी मेरे साथ ये 10 डेज स्टडी मॉर्निंग चैलेंज ले रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अभी टाइम हो गया है, मतलब 6 बजने ही वाले हैं, तो इसके साथ मैं अपना ये HPGK वाला सेशन ख़त्म कर दूंगी और अब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि 6 बजे के आसपास मेरे घर वाले भी सुबह उठ जाते हैं। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठो तो 10 से 15 मिनट मॉर्निंग व्यू अकेले बैठकर ज़रूर एंजॉय करना, क्योंकि सुबह में बहुत शांति होती है तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने, जिसमें मैं अभी पढ़ूँगी यूट्यूब के ही एक चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम से करंट अफेयर। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे पूछा था कि चंद्रयान 3 को कौन सी जगह से लॉन्च किया गया, तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। और जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया है और इसे चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया है, जो 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में एंटर कर जाएगा। तो मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके बता दिए। अगर आपको ये पॉइंट्स पता नहीं थे तो इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके ज़रूर काम आएंगे। और करंट अफेयर पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पढ़ूँगी पॉलिटी, जिसमें मैं आज पढ़ूँगी एमरजेंसी। और एमरजेंसी के साथ साथ मेरे जो पिछले टॉपिक थे उनको भी, एक दिन पुराना जो टॉपिक है मेरा, उनको भी मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उनका मैथ्स बहुत वीक है और वो मैरिड हैं, तो वो इसलिए ट्यूशन भी नहीं जा सकती। वो यूट्यूब से मैथ्स तो पढ़ती हैं लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला ये कि आपके जो मैथ्स के बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर नहीं हैं, और दूसरा ये कि जिस भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हो सकता है उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा नहीं हो कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको इसके लिए कुछ यूट्यूब के चैनल सुजेस्ट करूँगी, तो जिनसे आप पढ़ के आपको हेल्प मिल सकती है। तो नंबर 1 पे है राकेश यादव सर, नंबर 2 पे है गगन प्रताप सर, नंबर 3 पे है पवन राव सर, नंबर 4 पे है अभिनय सर, नंबर 5 पे है आदित्य रंजन सर। तो इन सभी के जो चैनल के लिंक्स हैं मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर उन सब्सक्राइबर के अलावा अगर किसी को भी मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इनकी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। इनमें से किसी न किसी एक टीचर से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई स्टडी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या आपके क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मैं जितना जल्दी हो सके आपको कमेंट के रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और उनके जो सजेशन होंगे वो मैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में भी आपसे शेयर किया करूँगी। और इसके अलावा मुझे भी अगर कभी भी कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो मैं आप सभी से शेयर ज़रूर करूँगी और आप सब भी मुझे सजेशन दे सकते हो और मुझे बहुत खुशी होगी। और क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और अगर हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
तो अभी मैंने अपने पॉलिटी के स्लॉट को कंप्लीट कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और इसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ सूट पहन के, क्योंकि आज सावन के दूसरे सोमवार का मेरा व्रत है। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आज मंदिर जा रही हूँ। लास्ट सोमवार को भी मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, मतलब पहले सोमवार को, क्योंकि बहुत मौसम ख़राब था और बारिश हो रही थी। मैं घर से निकल गई हूँ और मेरी फ्रेंड अभी मुझे रास्ते में मिल जाएगी। तो ये आ रही है मेरी फ्रेंड और बस अभी हम दोनों मिलके जाएंगे मंदिर। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर की स्टेयर्स पे। ये स्टेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे इनको उतरते उतरते, और चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर और हम यहाँ आए हैं मुट्रू महादेव मंदिर। और सबसे पहले आता है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, तो हम सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे और मैं आपको भी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। और अब ये है नीचे मंदिर, यहाँ पे गुफा है, वहीं हम जाएंगे। और ये देखो, आप यहाँ पानी देख ही सकते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है बारिश में, और वैसे भी पूरे एरिया को यहीं से ही सप्लाई जाती है पानी की। और ये है हमारा मुट्रू महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं इसके बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से दर्शन तो नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी। और अभी जो आप ये गुफा देख रहे हो, ये है मानसरोवर, मतलब इसमें बाहर लिखा हुआ था मानसरोवर के दर्शन, कैलाश मानसरोवर के दर्शन। तो अगर आप नहीं जा पाओ तो यहाँ आप ज़रूर आना। और ये है गौरी कुंड, ये एकदम नेचुरल है, इसको बाद में मतलब ऐसे सिर्फ बनाया गया है, लेकिन ये नेचुरल ही है। और यहाँ आप मछलियाँ देख सकते हो, इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ थी, और एक मछली काफ़ी बड़ी थी इन मछलियों से। और जब हम जैसे ही दर्शन करके घर जाने लगे तो हमें पता चला कि यहाँ पे ये भोग भी मिल रहा है। तो फिर हमने ये खीर खाई, साथ में व्रत वाले आलू। और इसके बाद हम आ गए हैं घर। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप थी और धूप के साथ साथ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मैं थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब आ गई हूँ पढ़ाई करने, साथ में कुछ थोड़ा बहुत खाने जो मैं व्रत में खा सकती हूँ। और अभी मैं पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ, जो मेरे सुबह का टॉपिक बच गया था, मैं उसको ही रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल इंडिया में कितनी बार लगाया जा चुका है और कौन कौन से ईयर में लगाया गया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका डिटेल में इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और मैं इसकी ना सेकंड रीडिंग कर रही थी, इसलिए मैं इसमें हाइलाइटर का यूज़ कर रही थी, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट रीडिंग में ना हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है कि कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो इसलिए मैं सेकंड रीडिंग में ही हाइलाइटर का यूज़ करती हूँ। और अभी ये रात के लिए चने मम्मी ने भिगो के रखे थे, लेकिन इसका पानी थोड़ा कम हो गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। और बस इसके बाद मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करने। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी मैं फिर से आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने, जिसमें मैं अभी पढ़ रही हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसको ना मैं प्रीवियस ईयर मतलब जो प्रीवियस टॉपिक हैं वो बार बार रिवाइज़ कर करके पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके टॉपिक थोड़े टफ़ लग रहे हैं और मतलब लैंग्वेज भी थोड़ी टफ़ सी है। तो इस वजह से मैं इसको बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही करके कंप्लीट करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा इसके टॉपिक नहीं पढ़ती हूँ, मतलब मैं एक टॉपिक को 2 से 3 दिन में भी इसके कंप्लीट कर रही हूँ, जो बड़े टॉपिक हैं, और मैं रिवाइज़ कर करके ही इसको पढ़ रही हूँ। और मेरा आज का टॉपिक था पावर ऑफ कॉन्सेप्ट।
जो मैं पहले पिछले दिन भी पढ़ रही थी, लेकिन आज भी मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। और इसके साथ-साथ इसका जो पिछले टॉपिक थे उनको भी मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। तो बस अब मैंने अपने आज के दिन की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। और अभी डिनर में बन रहे हैं काले चने और साथ में चावल और रोटी, और भोग के लिए मैं बनाऊंगी साथ में हलवा। तो व्रत में लहसुन प्याज तो यूज़ होता नहीं है, तो बस अपना मैंने सिंपल सा तड़का तैयार कर लिया है। और व्रत का खाना ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर हम नॉर्मल डेज़ में बिना लहसुन प्याज के खाना बनाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है, और वहीं व्रत के टाइम जब हम बिना लहसुन प्याज के वो खाना बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। इससे पहले मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो फिर अभी मैं मम्मा से पूछ के इसको बना रही थी। और ये हमारा जो हलवा है ये बन के एकदम रेडी हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। तो बस अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेंगे, और हमने जितना भी खाना बनाया है उसको हम सभी को भगवान जी को पहले भोग लगाएंगे, और उसके बाद हम अपना फास्ट तोड़ देंगे यानी खोल देंगे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो सो टेक केयर, बाय बाय।